तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 7वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है जग और मग। तो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। नींबू पानी बनाओ और मज़े से पियो। तुम्हें चाहिए आधा नींबू, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी। अब इसको कैसे बनाना है। 1 गिलास पानी में आप आधा नींबू निचोड़िए। फिर आधा नींबू निचोड़ने के बाद आप उस गिलास में 1 चम्मच चीनी डालिए। फिर ऊपर से 1 चुटकी नमक को बुरकिए। उसके बाद इस घोल को मिला दीजिए। जब आप इस घोल को मिला लेंगे तो नींबू पानी बन जाएगा। अब आपको अंदाज़ा लगाना है और फिर ये खाली स्थान भरने हैं। तो अंदाज़ा लगाओ और फिर पता करो आधे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है। आपने जो आधा नींबू निचोड़ा है आप उसको अंदाज़ा लगाना है और अंदाज़ा लगा के आपको यहाँ उत्तर लिखना है कि आपको कितनी बूंद नींबू का रस मिला है उस आधे नींबू से। ऐसे ही 1 पूरे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है। तो ये सवाल भी आपको अपने अंदाज़ा के अनुसार लिखना है। नींबू के रस की कितनी बूंदों से 1 चम्मच भर जाएगा, ये भी आपको कार्य करना है और फिर आपको इसका जवाब लिखना है। हर बच्चे का जवाब अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही अगले पन्ने पर आ जाइए। 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए तुम्हें कितने नींबू चाहिए, तुम कितने चम्मच चीनी लोगे। तो आपको ये अंदाज़े से लिखना है कि 6 गिलास अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो आपको कितने नींबू की ज़रूरत होगी। अगर आपके नींबू बड़े हैं तो हमें 3 नींबू की ज़रूरत होगी या फिर 2। बट अगर आपके नींबू छोटे छोटे हैं तो हमें 4 नींबू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपको अपने अंदाज़ा के अनुसार लिखने हैं। ऐसे ही हमें कितनी चम्मच चीनी होगी। तो अगर हमें 6 गिलास नींबू चाहिए तो हमें 6 चम्मच चीनी की तो आवश्यकता पड़ ही सकती है। ये आपको अपने अंदाज़े के अनुसार करना है। ऐसे ही अब अगले अभ्यास कार्य पर चलते हैं। गांव के मेले में नींबू पानी का स्टॉल। चैत्रा के गांव में एक मेला लगा है। चैत्रा, नज़ीम और अनीश नींबू पानी बेचने का स्टॉल लगाना चाहते हैं। वे बाल्टी भरकर नींबू पानी बनाते हैं। वे 2 अलग अलग तरह के गिलास का इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा गिलास कितने रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपये में, और बड़ा गिलास बेच रहे हैं वे 10 रुपये में। अनीश एक जग लाया। क्या तुम समझते हो कि बाल्टी के बजाय एक जग से गिलास में पानी डालना ज़्यादा आसान होता है। तो बताइए क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं, हाँ या ना। मेरे हिसाब से हाँ, अगर हम बाल्टी के बजाय एक जग से गिलास में पानी डालेंगे तो वह ज़्यादा आसान होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। नज़ीम ने देखा कि 2 बड़े गिलास से जग भरता है। शबनम जग भरकर नींबू पानी खरीदना चाहती है। उसे कितने पैसे देने होगा। तो बताइए। 1 बड़ा गिलास 10 रुपये का है और 1 जग 2 बड़े गिलास से भर जाता है। अब शबनम को पूरा जग भरकर नींबू पानी खरीदना है तो वे कितने पैसे देगी उन्हें। वह उन्हें 20 रुपये देगी। ऐसे ही अगला देखिए। चैत्रा ने देखा कि 2 छोटे गिलास से एक
बड़ा गिलास भरता है। तो आपका ये प्रश्न है कि कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? तो बताइए, 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरता है और 2 बड़े गिलास से पूरा जग भर जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि कितने छोटे गिलास से एक पूरा जग भर जाएगा। अगर 2 बड़े गिलास से पूरा जग भर जाता है तो इसी प्रकार से 4 छोटे गिलास से एक जग भर जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 संख्या लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, कितने छोटे गिलास नींबू पानी से आधा जग भरेगा? तो अब आपको आधा जग भरना है। जब 4 छोटे गिलास नींबू पानी से पूरा जग भर सकते हैं तो आधा जग भरने के लिए हमें कितने छोटे गिलास नींबू पानी की ज़रूरत पड़ेगी? 2 छोटे गिलास नींबू पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वह होगी 2। अब आगे बढ़ते हैं। बर्तन भरने का मज़ा। पता करो कितने कप पानी से तुम्हारी बोतल भरेगी। पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर करके देखो। अब उसी कप से दूसरी बोतल भरो। किस बोतल में कम पानी भरा है? उसी कप से पानी किसी और बोतल में डालकर देखो किस बोतल में सबसे कम पानी है। तो ये आपका घर का कार्य है। आप इसको करके देखिएगा और फिर उस कार्य के अनुसार इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। सुनैना और जसप्रीत रसोई घर से कई तरह का बर्तन लाए। उनके पास एक जग, एक गिलास, एक मग, एक भगोना और एक कटोरा था। उन्होंने इन सबको एक कप से भरा। अंदाज़ा लगाओ किस बर्तन में सबसे कम पानी है। तो बताइए, आपके अनुसार किस बर्तन में सबसे कम पानी है? एक कटोरा में सबसे कम पानी है। अब अगला देखिए, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी है? सबसे ज़्यादा पानी है भगोना में। अब तुम अपने रसोई घर से अलग अलग तरीके के बर्तन जमा करो। इन सभी बर्तनों को भरने के लिए एक ही कप का इस्तेमाल करो। हर बर्तन में कितने कप पानी आ सकता है? पहले अंदाज़ा लगाओ फिर करो। तो ये भी आपको अपने घर का कार्य करना है। तो आपको इसमें क्या करना है? पहले आपको बर्तन का इस्तेमाल जो किया है वह बर्तन आपको इस तालिका में लिखना है और उसी के सामने जो दूसरी तालिका है उसमें आपको ये बताना है कि उस बर्तन को भरने के लिए आपको कितना पानी लिया गया, जो कि कप से आपको नापना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पर एक कटोरा रखा हुआ है, तो कटोरे को भरने के लिए आपको 1 कप पानी की आवश्यकता है या 2 कप की, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर जवाब लिखना है।
और ऐसे ही बाकी के 3 खाने भी आपको भरने हैं। अब आगे चलते हैं। जिसमें ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उस पर गोला लगाओ। तो आपको ये चित्र दिख रहे हैं। इन चित्रों में से आपको ये बताना है कि किस वस्तु में आप ज़्यादा पानी भर सकते हैं, जैसे बाल्टी या फिर मग। तो बताइए। हम बाल्टी में ज़्यादा पानी भर सकते हैं। दूसरा, कप या प्लेट में। हम कप में ज़्यादा पानी भर सकते हैं। ऐसे ही ग में बताइए किस में ज़्यादा पानी भर सकते हैं। हम मटके में ज़्यादा पानी भर सकते हैं। और घ में हम पतीले में ज़्यादा पानी भर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रानी और दूध वाला। अनिल दूध वाला है। वह रोज़ रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वह रानी के दूध के बर्तन को भरने में 3 बार अपने मग का इस्तेमाल करता है। पर एक दिन रानी की माँ ने उसे दूध के लिए एक दूसरा बर्तन दिया। रोज़ तो रानी का बर्तन पूरा भर जाता था, पर आज उसका बर्तन पूरा नहीं भरा था। तभी रानी बोलती है, ओह, आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या तुम सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया? पता लगाने में उसकी मदद करो। तो सोचिए और बताइए। नहीं, अनिल ने रानी को कम दूध नहीं दिया है, परंतु रानी को वह कम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भगोने का जो क्षेत्र है वह ज़्यादा है, बजाय उस मटके से जिसका क्षेत्र कम है। तो भगोने में जो आयतन है और जो परिमाण है वह ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब उसमें दूध डाला गया तो वह कम दिख रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि तुम्हारी माँ रोज़ कितना दूध लेती है। तो ये प्रश्न तो आप अपनी माता जी से करिएगा और उसी के अनुसार यहाँ जवाब लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अपने आप करो। अपने रसोई घर से अलग अलग तरह के 5 बड़े बर्तन लो। सब बर्तनों को बारी बारी से एक जग पानी से भरो। तुमने क्या देखा? ऐसा क्यों हुआ? अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करो। तो आपको ये करना है, अपने घर का गृह कार्य है। और इससे आपको क्या दिखेगा? इससे आपको ये दिखेगा कि हर बर्तन का आयतन या परिमाण अलग अलग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्यासा कौवा। चरपी कौवा बहुत प्यासा था। उसने सब ओर देखा पर उसे कहीं पानी नहीं दिखा। अचानक उसे एक मटका दिखाई दिया। जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया कि मटके में बहुत कम पानी था। उसने पास में ही कंकड़ देखे तो भी कौवा बोलता है, मुझे एक तरीका सूझा।
उसने एक एक करके मटके में कंकड़ डाले। पानी ऊपर आ गया। चरपी कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। अब इसी पे प्रश्न करते हैं, क्या तुम चरपी की तरह बनना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मटके का पानी ऊपर कैसे आया? एक ही आकार के 2 गिलास लो। दोनों गिलासों को पानी से आधा आधा भर लो। अंदाज़ा लगाओ कि पहले गिलास के पानी के गिलास के ऊपर तक लाने के लिए तुम्हें इमली के कितने बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे करो। आपको यही प्रक्रिया अपने घर में आजमानी है और फिर आपको ये बताना है कि कितने बीजों का इस्तेमाल हुआ, गिनो और लिखो। अब उतने ही कंचे दूसरे गिलास में डालो। क्या हुआ? पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा। इस काम को दोबारा करो। अब गिलास में बड़े पत्थर डालो। अब क्या हुआ? क्यों? अब भी पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि मटके या गिलास में हम कंकड़, पत्थर या बीज जो डाल रहे हैं उससे पानी का स्तर क्यों ऊपर हो जाता है? उससे पानी का स्तर इसलिए ऊपर हो जाता है क्योंकि कंकड़, पत्थर या बीज अपनी जगह नीचे बना लेता है। तो जब वह नीचे अपनी जगह बना लेता है तो पानी ऊपर आ जाता है। जितना बड़ा पत्थर होगा वह उतने ही ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए उतने ही ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ जाएगा। परंतु बीज तो छोटा है तो बीज कम जगह लेगा, तो इसलिए पानी का स्तर कम ही बढ़ेगा। तो ये आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पानी कितना चाहिए? पता करो तुम्हारे घर में नीचे दिए गए हर एक काम में कितने मग या कितनी बाल्टी पानी लगता है। जैसे नहाने में आपको कितना मग या बाल्टी की ज़रूरत होती है, कपड़े धोने में कितने मग या बाल्टी की ज़रूरत होती है, पानी पीने के लिए आप कितना मग या बाल्टी का पानी इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन धोने के लिए आप कितना मग या पानी की बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये पता करना है और उसी के अनुसार अपने यहाँ पर जवाब देना है। अंदाज़ा लगाओ और पता करो एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है। तो आपको ये करके देखना है और फिर उसी के अनुसार आपको अपना जवाब यहाँ पर लिखना है। तुम नहाने के लिए कितने बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हो? मुझे लगता है कि हम सब 1 या 2 बाल्टी पानी ही इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आप ये जवाब अपने अनुसार लिखना। तुम नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तेमाल करते हो? तो ये भी आपको करना है। अब आगे चलते हैं। एक गुब्बारा भरने में कितने पानी की ज़रूरत होती है? पिचकारी भरने में कितने पानी की ज़रूरत होती है? तो ये भी आपका गृह कार्य है। जब आप ये घर में करेंगे उसी के अनुसार आपको ये जवाब देने हैं। अब ऊँट क्या बोल रहे हैं? एक बार में मैं 9 बाल्टी पानी पी सकता हूँ। एक बारी में मेरे जैसे 2 ऊँट कितनी बाल्टी पानी पी सकते हैं? तो बताइए, अगर एक ऊँट एक बारी में 9 बाल्टी पानी पी सकता है तो 2 ऊँट एक बारी में कितने बाल्टी पानी पिएंगे?
9 और 9 होता है 18, तो इसका मतलब 18 बाल्टी पानी पी लेंगे, वे भी 2 ऊँट। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।